वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं जीनी मेक अ विश के 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां कायोंग एक सीसीटीवी वीडियो देख रही है जिसमें वो और इब्लिस टावर पर किस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ इब्लिस जो अब चिराग में छुप कर बैठा है और किस करने पर शर्मिंदा है। कायोंग इब्लिस के आगे पीछे घूम रही है ताकि वो उसे फिर से किस कर सके। इब्लिस डर कर ताबूत में छिप जाता है। कायोंग उसे वहां पर भी ढूंढ निकालती है। इब्लिस उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि किस कोई खाना नहीं है कि जब मन किया खा लिया। इसके कुछ नियम होते हैं। जब बारिश होती है और हम ड्रिंक करते हैं तब हम किस कर सकते हैं। ये बोलकर इब्लिस वहां से भाग जाता है। इसी बीच एक नया परिवार गांव में शिफ्ट होता है। घर पर इब्लिस टीवी ऑन करता है। उसके रोमांटिक सीन देखकर परेशान हो जाता है। तभी नानी कहती है, जीनी कल के मौसम की जानकारी दो, जिस पर इब्लिस को कुछ समझ नहीं आता। नानी हंसते हुए कहती है, अरे मैं तुमसे नहीं, अपनी इस जीनी से बात कर रही हूँ जो एक ब्लैक कलर का एआई असिस्टेंट है। इससे तुम कुछ भी पूछ सकते हो। ये सुनते ही इब्लिस खुद जीनी से बात करने लगता है। वो पूछता है, कायोंग ने कल से तुमसे क्या क्या पूछा। जीनी बताती है कि कायोंग ने बारिश और ड्रिंक्स के बारे में पूछा। इब्लिस कहता है ये लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी है। जिसके बाद इब्लिस अपने नौकर सेठ को सब बताता है। सेठ कहता है, आप सदियों से चिराग में बंद हो। आपने किस करने से पहले दांत साफ किए भी थे। जिसके बाद इब्लिस डेंटल क्लिनिक जाकर अपने दांत साफ करवाता है। फिर जब उससे फीस मांगी जाती है तो वो कहता है उसके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए मिंजी वहां आती है क्योंकि ये क्लिनिक उसी का था। बातों बातों में दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। मिंजी इब्लिस को पकड़कर कायोंग के पास ले जाती है। कायोंग इब्लिस पर बहुत गुस्सा करती है। जिसके बाद इब्लिस कायोंग की कार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। कायोंग मजे लेने के लिए कार के इंजन को ऑन कर देती है ताकि पुलिस को लगे कि इब्लिस ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है। फिर पुलिस उसे पकड़ ले जाती है। पुलिस स्टेशन में इब्लिस सबको पॉज कर देता है। फिर सेठ को सिचुएशन संभालने के लिए वहां बुलाकर खुद वहां से भागकर नानी के साथ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में पहुंच जाता है जहां एक आदमी उससे टकराता है। रियल में वो एक चोर था जो इब्लिस का हेयर पिन चुरा कर भाग जाता है जो कायोंग ने उसे दिया था। जिसके बाद वो चोर अपने गैंग के पास जाता है। वहाँ दो गैंग में झगड़ा शुरू हो जाता है। इब्लिस भी वहाँ हेयर पिन वापस लेने पहुँचता है। सबके हथियारों को फूलों में बदल देता है और वहाँ से निकल जाता है। रात को उसी फेस्टिवल में आतिशबाजी होती है। इब्लिस जादू से कायोंग का नाम आसमान में लिख देता है क्योंकि सेठ ने उससे ऐसा करने को कहा था। कायोंग अपने गराज से ये सब देखती है तो कहती है कितना चीप है। तभी वहाँ मिस्टर रियो भी आ जाते हैं जो कहते हैं उन्हें भी इब्लिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब कायोंग पूछती है कि तुम आखिर चीज क्या हो। मिस्टर रियो बताते हैं कि वो एक फरिश्ता है। जो भी मरने वाला होता है एक रात पहले वो उन्हें खाना खिलाने आता है ताकि वो सुकून से जा सके। कायोंग पूछती है कि तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे गराज के आसपास ही क्यों ली है। क्या तुम मुझ पे नजर रखे हुए हो। तब रियो कहता है, हाँ, क्योंकि भगवान ने उसे ऑर्डर दिया है कि जैसे ही इब्लिस किसी इंसान के आगे सर झुकाए वैसे ही मुझे उसका सर काटना होगा। इसलिए वो चाहता है कि इब्लिस हार जाए। तो वो कायोंग से हाथ मिलाने आया है। कायोंग उसे बातें सुनाकर भगा देती है। मिस्टर रियो इरिम को सब कुछ बताता है। उधर मिंजी इब्लिस को मिलने के लिए बुलाती है जहां दोनों ड्रिंक करते हैं। मिंजी कहती है कि उसे इब्लिस बिल्कुल पसंद नहीं और वो कायोंग की बॉडीगार्ड की तरह रक्षा करेगी। तभी वहां वेटर आकर कहती है, मुझे तो पहले ही शक था कि तुम एक लड़का हो। जो सुनकर मिंजी और इब्लिस दोनों हंसने लगते हैं और दोनों की दोस्ती हो जाती है। ये सब कायोंग बाहर से खड़े होकर देख रही थी। उसे थोड़ी जेलसी भी होती है। फिर वो मिंजी को घर छोड़ने जाती है। उसके बाद इब्लिस से पूछती है, तुम और रियो एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने।
इब्लिस बताता है, बहुत समय पहले जब जिन और भगवान के बीच में युद्ध हुआ, तब भगवान ने जिन्नों को खत्म करने के लिए फरिश्तों को भेजा। रियो उनका लीडर था। उसने ज्यादातर जिन्नों को मार डाला। मेरे कुछ भाई अपनी जान बचाकर दुनिया में कहीं छुप गए। रियो आज भी उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है। आगे कायोंग पूछती है, कहाँ होंगे तुम्हारे भाई? इब्लिस बताता है कि कोई किसी को सपने दिखा रहा होगा, कोई नेचर की केयर कर रहा होगा और कोई बारिश करवा रहा होगा। कायोंग जैसे ही ये सुनती है, उसे किस याद आ जाती है। वो इब्लिस से कहती है कि क्या हम तुम्हारे उस भाई को ढूंढ सकते हैं? अब फिर से इब्लिस बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन मिस कांग को दिखाया जाता है, जिनकी कोई अभी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अचानक वर्कर से मैनेजर बन गई। इसलिए कांग अपनी दूसरी विश मांगती है। वो कहती है उसे आज से 20 साल पहले ही मैनेजर बनना है। इब्लिस वो विश भी पूरी कर देता है। अब सीन गांव की न्यू फैमिली के घर पर शिफ्ट होता है। जिनका बेटा देखता है उसके घर में एक आदमी बंद है। हमें पता चलता है कि वो भी एक जिन है। उधर गराज में जूनू नाम का एक आदमी कायोंग से मिलने आता है। ये वही आदमी है जो अपने परिवार के साथ हाल ही में गांव में शिफ्ट हुआ है। वो कायोंग को बताता है कि वो उसे कॉलेज से जानता था और उसी की वजह से यहाँ शिफ्ट हुआ है। दरअसल वो कायोंग को पसंद करता था। तभी सेड वहाँ आ जाता है। दूसरी तरफ इब्लिस जब कांग की विश पूरी करता है तो 20 साल पीछे जाता है। वहाँ उसे बचपन की कायोंग मिलती है, जो पत्थर से खेल रही थी। इब्लिस उसके पास जाकर बातें करने की कोशिश करता है तो वो उसे पत्थर मार देती है, क्योंकि नानी ने अजनबी से दूर रहने को कहा था। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में कायोंग को भी ये बात याद आ जाती है और उसे एहसास होता है कि इब्लिस उससे पहले भी मिल चुका है। तभी इब्लिस प्रेजेंट में लौट आता है, जहां सेड उसे जूनू के बारे में बताता है तो इब्लिस को जलन होने लगती है। दोनों बातें कर ही रहे थे तभी बारिश शुरू हो जाती है। इब्लिस तुरंत कहीं जाकर छुप जाता है। दूसरी तरफ बारिश देखकर कायोंग शराब लेकर इब्लिस को ढूंढने निकल पड़ती है। वो उसे हर जगह तलाश करती है जहाँ जहाँ इब्लिस हो सकता था, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर बारिश भी रुक जाती है। तभी कायोंग इब्लिस को सड़क पर देखती है और उससे पूछती है, कहाँ थे तुम? इब्लिस उससे कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मेरा सर फोड़ा था और अब किस करने के लिए ढूंढ रही हो? तुम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। तभी वहाँ वो कुत्ता आकर कायोंग पर भौंकने लगता है। कायोंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इब्लिस डॉग से विश मांगने को कहता है। डॉग इच्छा करता है कि वो एक हैंडसम 40 साल का आदमी बनना चाहता है। इब्लिस उसकी विश पूरी कर देता है। साथ में ये भी कहता है कि आज के बाद कोई भी कुत्ता कायोंग पर ना भौंके। हमें दिखाया जाता है कि वो डॉग इंसान में बदल चुका है, जिसे देखकर सब उसके दीवाने बनते जा रहे हैं। पर उसका दिमाग तो अभी भी कुत्ते वाला ही है, क्योंकि वो एक खम्बे के पास जाकर उसे अजीब तरह से सूंघने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर रियो को दिखाया जाता है, जो किसी बूढ़े आदमी के घर खाना रख रहा है, फिर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद कायोंग के पास नानी का फोन आता है, जो उसे ख्वाहिशों की डायरी के बारे में पूछती है। उन्होंने कायोंग की डायरी पढ़ ली थी। इब्लिस के बारे में भी सब पता चल जाता है। कायोंग ये सब इब्लिस को बताती है। वो इब्लिस से पूछती है कि क्या तुम्हारे चिराग में सेड के अलावा और कोई भी जा सकता है? इब्लिस कहता है, हाँ, इजराइल यानी मिस्टर रियो और इरिम जा सकते हैं। अब कायोंग डायरी को चिराग में छिपाने का सोचती है। इब्लिस उसे पहली बार चिराग के अंदर ले जाता है, जहां कायोंग उसे बताती है कि नानी के मरते ही वो भी मर जाना चाहती है, इसलिए इब्लिस उसे मार सकता है। उसे रियो से हारने की कोई जरूरत नहीं। इब्लिस ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अगर इब्लिस जीता तो कायोंग को मरना होगा, फिर भी वो ये करने को तैयार है। इब्लिस उससे पूछता है कि ऐसा क्यों? कायोंग कहती है कि वो लोगों के लिए सिर्फ उनके जूतों में फंसा हुआ कंकड़ है, जिससे उन्हें परेशानी होती है, इसलिए वो सबकी परेशानी दूर करना चाहती है। इब्लिस कहता है कि ऐसा मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा।
कायोंग टॉपिक चेंज करती हुई कहती है कि चलो यहाँ काम करने के लिए टेबल और चेयर लेकर आते हैं। दोनों मिलकर चिराग के अंदर फर्नीचर सेट कर देते हैं। बातों बातों में फिर से कायोंग और इब्लिस की लड़ाई होने लगती है। तभी बाहर नानी को चिराग में से उनकी आवाजें आती हैं, जिसके बाद वो चिराग को बुरी तरह हिलाकर बेड पर फेंक देती है, जिस वजह से अंदर इब्लिस कायोंग के ऊपर गिर जाता है। कायोंग इब्लिस से कहती है शायद बाहर बारिश हो रही है। वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं, पर फिर उन्हें याद आता है कि उन्हें ड्रिंक करनी होगी। अब दोनों चिराग से बाहर ड्रिंक लेने के लिए जाने वाले थे। तभी कायोंग नानी को रोते हुए देखती है। नानी के पास उसकी एक फ्रेंड भी बैठी थी। कायोंग उनसे पूछती है कि नानी इतना क्यों रो रही है। तब उसे पता चलता है नानी की फ्रेंड मिस्टर किम की डेथ हो चुकी है, जिन्हें पिछली रात रियो खाना देकर आया था। सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है, जहां मिस्टर किम की शोक सभा चल रही है। तभी नानी कहती है अब उन्हें भी मौत से डर लगने लगा है, क्योंकि अगर उन्हें कोई बीमारी हुई तो कायोंग अकेले सब कैसे संभालेगी। नानी की बातें कायोंग सुन रही होती है, इसलिए उस रात जब कायोंग इब्लिस से दोबारा मिलती है तो वो अपनी दूसरी विश मांगती है। वो इब्लिस से कहती है मेरी नानी को फिर से यंग बना दो, बिल्कुल मेरी ही उम्र का, और यही मेरी दूसरी विश है। इब्लिस ये सुनकर सन्न रह जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं फिनिश हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।